करते हैं भारत अमेरिकी संबंधों की, तो प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से आज मुलाकात की और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बैठक को लेकर लिखा कि 2+2 प्रारूप भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन में हमारा साझा विश्वास विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को रेखांकित करता है। भारत अमेरिका साझेदारी वास्तव में वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के बाद भारत अमेरिका के बीच आज हुई 2+2 बैठक को लेकर ये ट्वीट किया और इस 2+2 बैठक के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ इस तथ्य को एक बार पुनः सामने रखा कि भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच का सहयोग वैश्विक भलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों लोकतांत्रिक महाशक्तियां और दोनों के बीच का सहयोग विश्व के लिए महत्वपूर्ण संदेश। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है आपसे विश्वास बढ़ाती भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता। चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं विशेष मेहमान अरविंद गुप्ता जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, डेप्यूटी एनएसए डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से। स्वागत करते हैं अरविंद जी आपका। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड भी जुड़े हुए हैं, आप इन्फेंट्री के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। संजय जी आपका भी स्वागत करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि हमने अभी एक तस्वीर दर्शकों के सामने रखी थी कि किस तरीके से ये जो 2+2 बैठकें होती हैं इनका मतलब क्या होता है, और विभिन्न देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हम पिछले कुछ सालों से 2+2 बैठकें कर चुके हैं। आज 5वीं बैठक हुई है। ऐसे में दो लोकतांत्रिक, इतने बड़े लोकतंत्रों के बीच में, लोकतांत्रिक देशों के बीच में आज जो बैठक हुई, आपसी विश्वास के मद्देनजर अगर मैं समझना चाहूं, क्या बड़ा संदेश, क्या बड़ा संकेत सामने आया जिसको अब समझना इसलिए भी जरूरी है कि वैश्विक चुनौतियां, भू राजनीतिक चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं? जी हाँ, जो आज की बैठक है वो 5वीं बैठक है ये 2+2 के फ्रेमवर्क में। और जैसा कि हमने पहली बैठकों में भी देखा है कि इंडिया, यूएस और भारत और यूएस के बीच के जो संबंध हैं उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनके ऊपर बहुत गहन चर्चा होती है और कई निर्णय लिए जाते हैं जो कि इस हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये जो बैठक हुई है आज की, इसके 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये बैठक हुई है जिस समय कि इजराइल और हमास का युद्ध एक चरम सीमा पर है और किसी प्रकार से इस समय विश्व में काफी अराजकता फैली है और अमेरिका के लीडर खासकर बाइडेन जी और ब्लिंकन और उनके CIA के भी विलियम बर्न्स वगैरह, ये लोग उस इलाकों में जा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वहाँ स्टेबिलिटी आए। तो आज की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और किसी और एक दूसरे से आदान प्रदान जो विचार विमर्श हुआ होगा वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक कुछ नए इनिशिएटिव के रूप ले सकता है जिससे कि इस इलाके में कोई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आए। दूसरा जो इसका आयाम है वो है कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय संबंध बहुआयामी हो चुके हैं और मोदी जी जिस समय जून में गए थे वहाँ, तो उस समय हमने आईसेट की लॉन्च किया था और बड़े टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए। तो उसकी एक समीक्षा आज हुई होगी निर्णयों की और इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा हुई होगी। और तीसरा एक आयाम उसका ये है वो जो कि इंडो पैसिफिक का है। पिछली चर्चाएं जो हुई हैं उसमें इंडो पैसिफिक के ऊपर हमेशा चर्चा होती है। आज भी क्वाड के ऊपर चर्चा होगी, उसकी क्या अहमियत है और खासकर जो चाइना का एक महत्वपूर्ण भूमिका है इंडो पैसिफिक में, जिसके बारे में कुछ चिंताएं भी रहती हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, हम देखते हैं कि इन दोनों देशों की रक्षा सुरक्षा संबंधों की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इस बात को लेकर यह है कि हम मिलकर, ना केवल मिलकर उत्पाद का विकास कर रहे हैं बल्कि निर्माण भी कर रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता हमेशा से भारत के लिए रही है। यहाँ आकर निर्माण करें, हमें भी तकनीक देखने को मिले, समझने को मिले, विकसित करने को मिले।
इन मायनों में रक्षा क्षेत्र के सहयोग को भी आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर जब हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में अन्य पार्टीज के भी साथ जुड़ने की, खासकर निजी क्षेत्र के जुड़ने की बात कर रहे हैं, ये आयाम भारत के लिए मौजूदा दौर में कितना महत्वपूर्ण? धन्यवाद ममता जी। जैसे की बात इसके ऊपर चल रही थी, ये देखिएगा कि दोनों देश जो है, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, और एक जो सबसे पुराना लोकतंत्र है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है और काफी तरक्की पाता है, जहां पे बहुत सारे हमारे ही लोग वहां पर जाकर के उनके तरक्की में हाथ बटाते हैं। अब जब हम लोग उसके साथ धीरे धीरे आकर के बढ़ते हैं, हम लोगों को कई सालों से कहा जाता है वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन्स। अब धीरे धीरे करके हम लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं, धीरे होगा, वक्त लगेगा, 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन वी विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। धीरे धीरे करके टॉप 5 में हम पहुंचेंगे। ये कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा। अब जब दोनों लोकतंत्र मिलते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, सबको मालूम है कि जो भी कार्रवाई है काफी ओपन है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की हमारे में पूरी काबिलियत है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत है, बनाने की काबिलियत है, बराबर चलने की काबिलियत है, चाहे वो चिप्स की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जिस मर्जी इसमें। जब दोनों देश जब मिलकर के एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, तो पता चलता है कि वाकई ये जो हिंदुस्तान है और अमेरिका है, उनको लगता है कि दोनों देश मिलकर के 2+2 नहीं, 2x2 या 2+2 4 हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है आजकल के वक्त में, जब हम चाहे कहें क्वाड इनफॉर्मल है, लेकिन क्वाड इनफॉर्मेलिटी में भी हम देखते हैं कि हम जापान के साथ भी 2+2 कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, अगर ऑकस कहें, अगर हम ऑकस पे नहीं भी हैं तो हम यूके के साथ 2+2 कर रहे हैं। तो पूरे इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से, चाहे जैसे कह रहे थे इंडो पैसिफिक हो या पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से एक तरह से उथल पुथल हो रहा है, उसके द्वारा वो हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से भारत जो ग्लोबल साउथ को लेकर के अग्रसर है, आगे होता दिखता है, जिस प्रकार से भारत का एक तरीके से पूरे विश्व भर में आज की तारीख में दबदबा है, चाहे वो लीडरशिप के रोल में हो, टेक्नोलॉजी के रोल में हो, चाहे डिप्लोमेटिक फील्ड में हो, चाहे मिलिट्री फील्ड में हो, तो सब जगह जो भारत की एक, मैं कहूंगा कि एक धीरे धीरे करके वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी विल सून बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसको देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, भारत की जो मैं कहूंगा एक स्किल्ड मैन पावर को देखते हुए, जिस प्रकार से हम लोगों को बाहर से आने की इजाजत देते हैं, आने देते हैं, एफडीआई में 74% एफडीआई लेने की कोशिश करते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है एक तरीके से दोनों लोकतंत्रों को लगता है कि यस, हम दोनों में विश्वास होगा, बातचीत होगी, बातचीत के द्वारा जो स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, चाहे पुराने आपके लेमुआ हो, कॉमकासा हो, बेका हो, इस तरह तरह के एग्रीमेंट्स है जिनको एक बल मिलता है, चाहे वो डिफेंस मामले में हो, सिक्योरिटी में हो, इंटेलिजेंस में हो, सर्वेलेंस में हो। तो ये कारण है ममता जी कि दोनों देश जो है जब इस तरह के हर साल जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक तरह से संबंध जो है मजबूत और तगड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अरविंद जी, ऐसा भी है कि देखिए, जब दो देशों के बीच की बात हो तो ऐसा तो नहीं है कि हर क्षेत्र में सभी सहमतियां होती हों। सब देशों के अपने अपने विचारधारा होती है, और खासकर ऐसे विभाजित विश्व है जिस तरह से, उसमें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर हर देश की अपनी एक अलग सोच रही है। लेकिन भारत अमेरिका के बारे में ये तथ्य कितना महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न मल्टीलेटरल फोरम्स में भी साथ खड़े हैं, अपने अलग अलग विचार लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम I2U2 के भी सदस्य हैं, IPEF का भारत ने ज्वाइन कर लिया है, IMEC एक महत्वपूर्ण BRI के सामने खड़ा होता कॉन्सेप्ट है। इन सबके मद्देनजर उसके बावजूद हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में साथ बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स, मिनरल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड में हमने जो अपने आप को जोड़ा है, हम साथ भी चल रहे हैं, अपनी विचारधारा को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। कहां तक ये दोनों देशों के बीच के संबंधों की गहराई को सामने रखता है? भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। और हर 2+2 मीटिंग या हर विजिट उसको एक नई डेप्थ और एक नया स्कोप देती है। आपने स्पेस की बात की, आर्टेमिस रिकॉर्ड्स की बात की, वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
लेकिन ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस समय विश्व में विभाजन बहुत हो रहा है, जैसे कि आपने कहा फ्रेगमेंटेशन बहुत हो रहा है। और हमें हर देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो आगे सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। भारत की नीति रही है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंतर्गत भारत ने अपनी एंगेजमेंट्स बहुत देशों के साथ बढ़ाई है। वो अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इस समय G20 ग्लोबल साउथ में हमारे संबंध अच्छे हैं। तो भारत की जो नीति है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें कि हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक स्थान रखते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका में काफी हद तक कन्वर्जेंस है। लेकिन ये मान के चलना कि 100% दो देश 100% 100 हर समय हर मुद्दे के ऊपर 100% उनका एक कन्वर्जेंस होगा, ये भी बात ठीक नहीं होगी। तो अब जैसे जैसे नए नए हम ये जैसे अब हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो एक तरह की है, हमारी इन्वॉल्वमेंट एक दूसरी तरह की है। हमारे जो इस समय सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो हमारी पाकिस्तान, चाइना और इंडियन ओशन, हमारा जो रीजन है वो अलग है। अमेरिका के इंटरेस्ट ग्लोबल हैं, हमारी चुनौतियां अधिकतर रीजनल हैं। और फिर हमारे यहाँ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो अलग तरह के हैं। और उसके लिए कभी कभी अप्रोचेस हो सकती हैं, पर जैसा कि कुलकर्णी साहब ने कहा, हमें जरूरत है इस समय अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को बनाने की, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो मिलिट्री हो। और उसमें जहां तक हमारा जो सहयोग है अमेरिका के साथ, वो हमें जहां तक फायदेमंद है वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अमेरिका को भी भारत की बहुत आवश्यकता है इस समय, और वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उस तरह से कन्वर्जेंस हो सकती है, लेकिन हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन जनरल साहब एक बात, क्योंकि जब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने की, जाहिर है कि एक मजबूत भारत अमेरिका के लिए भी उनके हित में भी है, खासकर जब हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। लेकिन आज व्यापार को लेकर एक उदाहरण दिया गया कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था उसके बाद से 3-4 महीने में ही, और ये एंटनी ब्लिंकन के द्वारा ही इस बात को सामने रखा गया, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोन कंपनी जिसने 3-4 महीने में ही दोनों के बीच यहाँ पर आने का, अपना यहाँ पर काम शुरू करने को लेकर काफी प्रोग्रेस कर ली है। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसकी बात अभी अरविंद जी ने की, इन मुद्दों पर काम हो रहा है। भारत इस 2+2 बैठक के बाद भारत क्या कुछ हासिल कर रहा है जिससे हम और मजबूत और समृद्ध हो सके? क्योंकि आज वीजा का मुद्दा भी सामने आया, उसको लेकर भी कहा गया कि हाँ, उस पर भी काम हो रहा है। ममता जी, बिल्कुल कोई शक नहीं, जब दो देश हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जरूर है, दोनों लोकतंत्र हैं, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, अनबन होगी, लेकिन ये जो अनबन है ये मैनेजेबल एंड विद इन लिमिट्स रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत, हर कोई समझेगा। अमेरिका भी समझता है कि भारत, चाहे रशिया यूक्रेन का मामला है, अमेरिका ने समझा कि कुछ भी हो भारत का जो इंटरेस्ट है उसके बरखिलाफ वो नहीं जा सकता है। और भारत अपने इंटरेस्ट में मैं कहूंगा कि जमा रहा कि भाई ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, इसको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीन जो है विस्तारवाद में लगा हुआ है, जिस प्रकार से कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली और जब ये समझते हैं एक दूसरे से बातचीत के द्वारा, तो जो धीरे धीरे, जैसे अरविंद साहब बता रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप होता है। दो लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ है, कोई छुपाव नहीं है, सब कुछ ओपन में चल रहा है। और टेक्नोलॉजी विश्व में आगे आने वाले दिनों में कन्वेंशनल वॉरफेयर तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है जिसमें अमेरिका काफी हद तक आगे है, लेकिन हमारे में वो कैपेसिटीज हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चाहे चिप वॉरफेयर है, चिप वॉरफेयर में अगर चीन आज 7 माइक्रोन का चिप बना रहा है और आज की तारीख में हम सिर्फ 15 माइक्रोन का चिप बना रहा है, तो धीरे धीरे करके दोनों मिलकर के 7, 8, 9 कब से कब उस माइक्रोन के चिप्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाग देंगे, सर्वेलेंस में, इंटेलिजेंस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो हम लोगों को जब हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो जरूर चंद एक देश जिनके शायद जो सोच हमारे से थोड़ी भिन्न हो और विस्तारवाद में लगा हुआ है, उसको भी लगता है कि ये जो देश है इसके पास सब कुछ है। और
अमेरिका भी जब हमारे साथ डील करते हैं, हम एक्सरसाइजेज में उनके साथ जाते हैं, उन्हें भी मालूम है कि ये समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और हमसे बेहतर है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे फिर हाई ऑल्टीट्यूड में वॉरफेयर हो, जहां पर भी हो। तो यानी जनरल साहब ये कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग के साथ परस्पर हित के लिए दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने हाल फिलहाल देखा, रिश्तों में प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, आने वाले वक्त में ये और नया आयाम जोड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ।